हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी में। सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम कि 2 से ढाई महीने जब एग्जाम के लिए बचते हैं, 1 से 2 महीने जब एग्जाम के लिए बचते हैं तो स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि सर अब रिवीजन कैसे करना है ये बता दो, सर अब शॉर्ट नोट्स कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे आपके पास में यहाँ पर बनाना है इसको बता दो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू है। क्या है कि जब तक रिवाइज करोगे नहीं तब तक अपने पास में चीजें होंगी नहीं। और जनरली आप जो पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाते हो आपके पढ़ने का, उसमें आपके पास में मुश्किल से अगर मान लो कि 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है तो आप 10 तारीख को पढ़ना बंद करोगे, 20 दिन अपने पास में रिवीजन के लिए रखते हो और उस मूवमेंट पर आपको वहां पर रिवाइज करने के लिए अलग से शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं। तो अब शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो वहां पर एक तो बनाते समय उनको कितनी दिक्कतें होने वाली हैं, ऊपर से हमने वहां पर उसको सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम वहां पर आते हैं। तो आपके पास में यहां पर इन सब के बारे में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्योंकि हुआ ये कि पता चला जब लास्ट के 20 दिन हम रिवाइज करने वाले थे तब हुआ क्या कि तब हमने एक ऐसे फॉर्म में चीजों को देखा कि तब दिमाग की काम करना बंद कर दिया। तो शॉर्ट नोट्स का वहां पर होना, फॉर्मूले एक जगह पर लिखे होना वहां पर वो बहुत जरूरी है। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो ये पूछते हैं कि सर 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, अभी क्या करें शॉर्ट नोट्स के नाम पे कई लोग कॉपियां बना लेते हैं, इतनी मोटी मोटी कॉपियां एक सब्जेक्ट की। ये शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाता। शॉर्ट नोट्स 4-5 सीट में खत्म हो जाना चाहिए। ड्राइंग सीट वगैरह जो आती है ना, अगर खुद भी बनाते हो तो उसमें बनू के खत्म करो। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाता कि आपने, जैसे मैं जियो टेक्निकल पढ़ाता हूं तो जियो टेक्निकल में एक बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है, सहवाग करके आप चिल्लाते हैं तो आपके पास SE इज इक्वल टू WG। सो S स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, E स्टैंड फॉर वॉइड रेशियो, W स्टैंड फॉर आपके पास वाटर कंटेंट, G स्टैंड फॉर आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये नहीं लिखना आपको केवल SE इज इक्वल टू WG लिखना। और डेली जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किसका मतलब वहां पर क्या है। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन कि बोले सर शॉर्ट नोट्स बनाना है। एक और प्रॉब्लम ये आप लोग बोलते हैं कि सर सब्जेक्ट चल रहा है अभी, इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बना लें, पहले से तो नहीं बन पाएगा। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्मूला सीट है आपके यहाँ पर सामने आपको दिख रही होगी। इसको कैसे यूज करना है उसको बताता हूं कि इसको कैसे परफेक्टली यूज करना, कैसे अपना टाइम बचाना है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। भाई फॉर्मूला जो SE इज इक्वल टू WG है, तुम भी पेन से लिखोगे तुम्हारी कॉपी में वही लिखेगा। आपके पास यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मिल रहा है तो वो भी वैसे ही लिखा है। ऐसा तो है नहीं कि कॉपी में तुमने सहवाग लिखा था यहाँ पे द्रविड़ हो जाएगा आके, तो ये वाला काम तो होगा नहीं। तो परफेक्टली कैसे यूज करना है यहाँ पर फॉर्मूला सीट को, उसको, और क्या क्या यूज है इसके यहाँ पर वो। तो यूज तो देखो सिंपल सा है कि बेस्ट रिवीजन अगर कुछ हो पाएगा तो वो आपके पास इसके थ्रू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो गड़बड़ है, बट हमें जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो हमने यहाँ पर पूरी टीम ने यहाँ पर काम करके यहाँ पर दिया हुआ है, वो इतना सा है कि ये आपके पास बिल्कुल कन्फाइंड परफेक्ट मटेरियल जिसमें आपको एग्जाम को लेके हेल्प मिलेगी। और ये देखो ये तो बहुत पहले से डिजाइन हो गया है आपके पास। अभी एग्जाम में, अभी WID का एग्जाम हुआ था आपका, कुछ दिनों पहले ही हुआ था। अभी देखते हैं वहां पर भी क्वेश्चन जो उठाए हैं तो आपके पास में कैसे डायरेक्टली फॉर्मूले, अगर खाली फॉर्मूले भी याद होते तो आपका वहां पर काम हो जाता। तो सिंपल सा तरीका है, नोट्स हो यहाँ आपके पास में, यहाँ पर ये फॉर्मूला सीट है जो भी आपके पास में शॉर्ट वाला फॉर्म में आप फॉर्मूला सीट यहां पर देखें तो एक फॉर्मूला सीट, जैसे अभी तो आपको यहां पर ये वीडियो में पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, अब जैसे एक पेज में यहां पर जियो टेक्निकल ये पूरा है और सर्वे आपके पास में ऑलमोस्ट यहां पर आधा है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सीट एक सीट में पूरा जियो टेक्निकल। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि अगर आप यहां पर देख पाओ तो आपके पास में ये देखो शुरुआत वाला चैप्टर आपके पास देखो, जहां पर आपके पास आप क्या देख रहे होते हैं, आपके पास यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल की हम यहां पर बात करते हैं। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला दिया, पोरोसिटी का फॉर्मूला दिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया, रिलेशन दिया, एयर कंटेंट दिया, परसेंटेज एयर वॉइड दिया। आपके पास यहां पर इसमें देखो परमेबिलिटी में देखो VS इज इक्वल टू V डिवाइड बाई N पूछा था। यहां पर आपके पास में क्वेश्चन पूछा था इस बार WID से, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन KP इज इक्वल टू KP दिया था, K दिया था, N वहां पर पूछ लिया था। इसके अलावा आपके पास यहां पर अगर देखोगे तो ये फॉर्मूले से क्वेश्चन वहां पर आपके पास में देखने को मिला था, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी का आपके पास। तो अब यहां पर चीजें सारी लिखी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी वहां पर छोड़ा हुआ है। और हम कहते हैं कि देखो आप 100% परफेक्ट कभी कोई नहीं होता, बट इतना जरूर है कि 95 to 99% कंटेंट वहां पर शीट में आपको मिल जाएगा। अगर कुछ एक दो वहां पर शीट में नहीं है, क्लास में एक्स्ट्रा करवाया है तो कुछ नहीं, आपके पास पेन तो है ना, पेन जिंदाबाद, आपके पास यहां पर लिखो और लिख के खत्म कर लो। इस पूरे के पूरे शीट को अब हाथ में रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो दीवार वगैरह में चिपका सको तो अपने घर में चिपका लो। ये चीजें सिर्फ कहने की नहीं होती, सुबह शाम उठते बैठते जब आपके पास वहां पर देखोगे ना कि आपके पास में del H अपॉन H नॉट इज इक्वल टू del E अपॉन 1 प्लस E नॉट होता है, तो इस चीज का पर्टिकुलर एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा कि आपके पास यहां पर मान लो कि आपके पास यहां पर ये फॉर्मूला है
कि आपके पास सेटलमेंट का फॉर्मूला दिया है, डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू लॉग सिग्मा नॉट प्लस डेल सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा नॉट। तो ये चीज जब शाम सुबह उठते बैठते पूरे टाइम ये दिखेगा ना, तो एक इमेज बनता है दिमाग में। फिर होगा क्या कि जब आपके पास ये डेली रिवाइज करोगे ना, तो पहले दिन तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे और यहां तक खत्म करोगे और एक एक अक्षर अपने पास फॉर्मूला शीट से देखोगे। तीसरे चौथे दिन ये होगा कि शुरुआत का आप देखोगे, आपको याद आ जाएगा। चौथे पांचवें दिन आपके पास में 10 15 20वें दिन आपका ये हाल होगा। एक महीने के अंदर ये गारंटेड बोल रहा हूं कि आपको करना क्या पड़ेगा। फिर आप एक तरफ से उठाओगे, यहां पर आपके दिमाग में इमेज बन चुका होगा, तो वो इमेज आपके पास बनेगा। आप एक तरफ से पूरा का पूरा रिवाइज कर दोगे, आपके पूरा टिप्स पे फॉर्मूले आ जाएंगे। फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। जियो टेक्निकल में उठा के देख लो, फॉर्मूले के अलावा कुछ है नहीं। फॉर्मूला डेफिनेशन, फॉर्मूला डेफिनेशन। अब क्वेश्चन पेपर में या तो वन लाइनर पूछता है फॉर्मूला से, या तो वही एज यूजुअल चीजें जितनी भी कॉपी में इज नोन एज इज कॉल्ड एज लिखा हुआ है सबको टिक मार करके सब रट डालो, आधे पेपर वहीं से फंस जाएगा तुमको। तो डेफिनेशन पूछता है, और एक फॉर्मूला जो बहुत की चीज है, की कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पर, और ये आपको याद होना जरूरी है। इमेज मेमोरी सबसे बेस्ट मेमोरी है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह का नाम याद रहे ना रहे, बट इमेज याद रह जाती है। तो फॉर्मूले याद करने के लिए जो इमेज मेमोरी वाला काम है, ये आपके पास बहुत जरूरी है। हमने खुद अपने टाइम पे अप्लाई किया, अभी आपको बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो काम आएगा ही। ठीक है, तो इतना करो। अब इसके लिए तुम्हें डेली देखना पड़ेगा, और डेली देखने के पीछे आप इतने तो आलस तो आलस है। इंसान के शरीर में आलस के अलावा तो कुछ है नहीं। अब वहां पर कॉपी उठाना, इससे वहां पर उसको नोट्स को देखना और वहां पर उसको बंद करना और उसको कैरी करना, उससे अच्छा है कहीं पर आपके पास स्टिक करके रखो। लाइब्रेरी में पढ़ते हो, लाइब्रेरी में चिपका दो। आपके पास जहां पर भी है सब जगह, अपने घर पे पढ़ते हो घर पे लगा दो, कुछ घर पे लगा दो, कुछ लाइब्रेरी पे लगा दो, कुछ क्लास में लगा दो। जहां तुम्हारे पास में चीजें हैं वहां पर तुम इसको वहां पर लगाओ और आपके पास उसको देखो और उसको वहां पर पढ़ो। अगर इतनी चीजें टिप्स में हो गई, आप खाली ये फॉर्मूला सीट और डेफिनेशन सीट उठा के ले जाके आपके पास क्वेश्चन पेपर से मिला लो, 70-75% क्वेश्चन पेपर में चीजें वहां से इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना कुछ कॉपीराइट है भाई, अपना कॉपीराइट यहाँ पे कुछ नहीं है। अब जब सब्जेक्ट में जितना कुछ है, अगर वो एक जगह पे लिख दोगे तो क्वेश्चन तो पेपर तो आएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए अलग से मंगल ग्रह से पेपर सेट करके आएगा, तो पेपर का लेवल सब वही है। आपको पढ़ना जरूरी है सारी चीजें, और पढ़ोगे तब जब इमेज मेमोरी दिमाग में फॉर्म होगी तो चीजें तुम्हें वहां पर याद रहेंगी। एक बार टिप्स पे जहां पे चीजें होंगी, क्वेश्चन देखा, गिवन डेटा देखा आपके पास में कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, जो फॉर्मूला फिट बैठ रहा है वहां पर आपके पास में जवाब लगा दिया। तो डेफिनेशन सीट आपके पास में यहां पर है, एक आपके पास यहां पर ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन सीट है। पहले फॉर्मूला सीट देखी थी और ये आपके पास में देखो डेफिनेशन सीट है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कहां मिल रहा है, हनीकॉम कहां मिल रहा है, फ्लोकुलेटेड कहां मिल रहा है, परमेबिलिटी आपके पास यहां पर हो गया। इसके अलावा आपके पास यहां पर बात करें तो ये देखो आपका सैचुरेशन लाइन क्या है। सैचुरेशन लाइन आपके पास यहां पर क्या होती है, सैचुरेशन लाइन क्या है, एयर वॉइड लाइन क्या है आपके पास में, यहां पर ये सारी चीजें हैं। तो काम की चीजें हैं, पढ़ के देखो। ठीक है, आपके पास में चीजों को बिल्कुल सब जगह पे दिन रात उठते बैठते, जब तक सिविल इंजीनियरिंग तुमको ना दिखेगा तब तक आपके पास में यहाँ पर सिलेक्शन ना होगा। सफलता का कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता, ये बात लिख लो कहीं पर। ठीक है, 15 20 25 दिन में ऐसे नहीं होता कि अपन ने कोई संग पुष्पी पी ली और अपना सिलेक्शन हो गया। मेहनत करनी पड़ेगी और छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। साल भर पूरा का पूरा 11 महीने तुमने पूरी पढ़ाई करी और 12वें महीने रिवीजन नहीं किया, आपके पास वापस से जब 1 महीने के गैप के बाद एग्जाम लिखने बैठोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। मेमोरी आपके पास में रिपीट करने में चीज़ें मांगती है, और वो आपके पास ऐसे होगा जब आप वहाँ पर देखोगे। अब आपके पास रही बात, तो ये बताया मैंने कि जिन लोगों ने परचेस किया हुआ है उसके बाद भी वो लोग पूछते हैं कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो बढ़िया तरीके से चारों तरफ दीवार में लगा दो, देखो उनको सुबह शाम उठते बैठते, तो आपके पास यहाँ पर काम होगा। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका स्क्रीनशॉट खींच लो और दिन रात अपने पास वहाँ पर पलटाते रहो। इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर ध्यान दो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, लोग तुम्हें देखना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से काम करिए। अब रही बात किसको खरीदना कैसे है, ये आपके पास टोल फ्री नंबर वहां पर इन्फिनिटी का आपको सबको पता है, और नीचे लिंक में आपके पास में यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, तो वहां पे कॉल करके वहां पे ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना, वो सारा कुछ आप देखो। कैसे यूज करना है मैंने बता दिया, और कैसे आपके पास में यहाँ पर आने वाले 1.5 साल इतने इंपॉर्टेंट है ना। महाराष्ट्र में आपके पास में जो भी ये समय आने वाला है, यहां पर इलेक्शन से पहले तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है, इस बात को याद रखना। ठीक है, समझते हो? तो बस इतनी चीजें हैं, और बाकी फिर वापस मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, बहुत जरूरी चीजें हैं ये। चलो, तो बढ़िया तरीके से एक एनर्जी मेंटेन किए रहो, और वापस से बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।